कांग्रेस कहती है हम 70 से ज्यादा सीट लेंगे, वो कहता है हम 50 से कम सीट देंगे, और ज्यादा सोनिया और राहुल से दोस्ती निभाना होगा तो 5 और दे देंगे, उससे ज्यादा हम देंगे नहीं। अब प्रचार आप खूब करते रहिए, पदयात्रा आप खूब करते रहिए। डॉक्टर संजय, आपको याद होगा गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया लड़ रहे थे, कौन हीरो हीरोइन नेता अभिनेता बेगूसराय में नहीं पहुंचा था, और हारे कितने से? 4.5 लाख से। चर्चा तो पूरे देश में थी, पर जिस तरह की हार हुई थी वो सबको पता है। तो सवाल यह है कि आरजेडी उसी का तो आकलन कर रही है कि इनका पेनिट्रेशन है नहीं, और पेनिट्रेशन है नहीं तो ये ज्यादा सीट डिजर्व करते नहीं है। दरअसल वोट है बीएसपी के पास जो यूपी से बॉर्डरिंग इलाका है, जेएमएम के पास है जो झारखंड से बॉर्डरिंग इलाका है, वोट लेफ्ट के पास है, उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। वीआईपी पे हमको भरोसा नहीं है, लेकिन उसके पास भी कुछ प्रतिशत वोट है, पर वो भरोसेमंद नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो 50 के भीतर रखेंगे, ज्यादा तो 55 दे देंगे, ऐसा मान रही है आरजेडी। आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को ले आओ, किसी को बिठा दो, 4 बार आ जाओ, 8 बार आ जाओ, पद यात्रा कर लो। इनफैक्ट आरजेडी और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ती है जब उनसे बात करिए तो वो कहते हैं कि हमारा माई बहन योजना हिट हो चुका है, गांव-गांव में औरतें बात कर रही हैं, उसका असर हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव बनने जा रहा है और हम ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव दोनों का लक्ष्य है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना, और तेजस्वी यादव ने तो खुद ही कह दिया परसों कि भाई आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको ताकत देंगे। तो उसके लिए ये जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, धार्मिक समीकरण, ये सारे समीकरण के इर्द गिर्द ये काम कर रहे हैं। रह गई बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बॉर्डरिंग इलाका है वो कैमूर का इलाका है, सासाराम का इलाका है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहां पर रविदास समाज का एक अपना प्रभाव है और मायावती को वो लोग अपना नेता मानते हैं। उनके घर में आपको तस्वीर मिल जाएगी हाथी की और काशीराम जी की, मायावती की। तो मानते हैं कि अगर बीएसपी के साथ हम समझौता करते हैं और अगर 5 कुछ परसेंट वोट पासवान समाज का है तो 5.5% कुछ पॉइंट वोट जो है वो रविदास समाज का भी है, तो मानते हैं कि अगर पासवान एनडीए के साथ खड़े हैं तो रविदास को हम अपने साथ जोड़ लेंगे, तो बात बराबर हो जाएगी। दूसरी बात, सीमांचल के इलाके में जो इलाका है, जो इलाका जब बांका का है, जमुई का इलाका है, ये सब इलाके में ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। इवन भागलपुर में, तो इस इलाके में अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ सीटें हम दे दे तो उनके अलायंस में अगर हम रहेंगे तो वहां भी हम मजबूत स्थिति में होंगे, क्योंकि ट्राइबल भी अपने को, हेमंत सोरेन को अपना नेता मानते हैं। मुकेश सहनी तो कहते हैं कि हम निषाद समाज, तो कई जातियों को क्लब करके बोलते हैं कि निषाद समाज का इतना वोट है। ठीक है, रविभूषण निषाद को बना दिया गया केंद्र में मंत्री, राजभूषण निषाद को, लेकिन अगर नेता के तौर पर कहिएगा तो निषाद समाज के नेता के तौर पर मुकेश सहनी का एक्सेप्टेंस है। वो बात चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास वोट नहीं है। अब ठीक है, थोड़ा सीट की बार्गेनिंग उनके पास हो जाएगी। तो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ये सारी पार्टियां हैं, भले ही छोटा ही एक इनका कैनवास है, एक छोटा ही पॉकेट है, लेकिन उस पॉकेट का वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता इनको है। और लेफ्ट, जिसमें सीपीआईएमएल, खास करके हर विधानसभा में कई जिले हैं जहां उस विधानसभा में इनके 15 से 20,000 वोट है, कम से कम 10,000 वोट है। वो अकेले लड़े तब भी, किसी अलायंस में लड़े तब भी, वो उनका अपना वोट है। लेफ्ट में सीपीआई सीपीएम का भी एक अपना प्रभाव है। तो लेफ्ट, मुकेश सहनी, जो बसपा की बात आप कर रहे हैं, ये सब के साथ एक सामाजिक और जातीय समीकरण जुड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? ये मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं। भाई माइनॉरिटी तो ऑलरेडी जुटा ही हुआ है आरजेडी से।
जहां लगेगा कि आरजेडी ही बीजेपी को हराएगी या एनडीए को हराएगी, वो क्यों बटेंगे कांग्रेस में और एआईएमआईएम में और जनसुराज में और इसमें कांग्रेस में। वो तो सीधे पोलराइज्ड हो जाएंगे आरजेडी के तरफ। और आरजेडी इस बात को समझती है कि अगर उनको दुश्मन नंबर मानने की बात होगी तो एक नंबर पर एनडीए या बीजेपी है। उनको हराने के लिए उनको वोट देना हमारी मजबूरी है, हमको वोट देंगे ही। इसीलिए बहुत भाव कांग्रेस को आरजेडी नहीं दे रही है और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है, हाथ पैर तो मार रही है कि दलित समाज को भी साध रही है। वो रविदास समाज से ही आते हैं, राजेश राम उनको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष।